गलती दरअसल हमारी अपनी है। हमने पंकज से न कुछ कहा, न उससे कुछ पूछा, और उसकी गैर हाजिरी में हमने सब कुछ कर दिया। अब वो कहता है कि वो इस सगाई के लिए तैयार नहीं है। देखा आपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था। तुम चुप रहो बाबू। कान्हा, ये क्या मजाक है? क्यों पंकज तैयार नहीं है इस सगाई के लिए? सच कहूं तो मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। तो फिर किसके पास है इसका जवाब? आप लोगों ने मेरी बेटी को क्या समझ रखा है? आप लोगों ने हमें यहां बुलाया था ना, सगाई की तारीख को पक्का करने के लिए। हम नहीं आए थे आपकी चौखट पर नाक रगड़ने के लिए कि हमारी बेटी को अपना लो, और ना ही आपका बेटा कोई राजकुमार है, और ना ही मेरी बेटी इतनी गिरी पड़ी है कि आप लोग उसके जज्बात के साथ खेल लेते हैं। बाबूजी, अब मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू और नहीं देख सकता। सगाई को टालना जितना मुश्किल तुम्हारे लिए है, उतना हमारे लिए भी है। जितने तुम परेशान हो, हम भी हैं उतने परेशान। और यकीन मानो, रश्मि और वंदना में हमारे लिए कोई फर्क नहीं बेटा। ये बातें मैं पहले भी 50 बार सुन चुका हूं। अगर पंकज पर आपका बस नहीं चलता तो उससे पूछे बगैर आपको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। मैं उसे मना लूंगा बेटा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। उसकी दिमागी हालत कुछ ऐसी है कि वो कहता है कि वो तैयार ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा। जनाब, ये सिर्फ हमारी सगाई की अंगूठी ही नहीं, बल्कि आपकी लाइफ में हमारी परमानेंट एंट्री का गेट पास है। मेरी जिंदगी में तो तुम बहुत पहले ही कभी न बदलने वाली जगह बना चुके हो। अब मेरी बारी तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह बनाने की। पंकज, आई एम वेटिंग फॉर द डे, वो दिन जब तुम सबके सामने मुझे अपनाओगे, हमेशा हमेशा। मैं जानती हूँ तुम इतने शर्मीले हो कि ऐसा नहीं करोगे। आप हमारे बुजुर्ग हैं। मेरी एक ही बेटी है, और मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, और उस पगली की कमजोरी आपका पंकज बन गया है। अगर पंकज रिश्ते से इनकार कर दिया तो न जाने मेरी बेटी क्या कर बैठेगी। उस पर दया कीजिए, उस पर दया कीजिए। देखिए बाबूजी, मैं पंकज के आगे में हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। कर बेटा, इस रिश्ते के लिए मैंने तुम्हें जुबान दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये रिश्ता हेलो हेलो वंदना। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। वंदना, मैं पंकज, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? कहीं तुमने गलती से तो मेरा नंबर डायल नहीं किया है ना? नहीं वंदना, मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारा नंबर डायल किया है। यानी मैं सपना नहीं देख रही,
पूना से लौटने के बाद अब याद आई है तुम्हें मेरी? एनीवे, तुम्हें मेरी याद आई तो सही, मेरे लिए इतना ही काफी है। कैसे हो तुम? वंदना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन पंकज, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। आई मीन तुमने खुद मुझे फोन किया और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो? वंदना, आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस। मैं तुमसे आज शाम ही मिलना चाहता हूँ, एक जरूरी काम है। मालती, वंदना का तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या बताएंगे उसे? क्या कहेंगे उससे? आप उसे कुछ मत बताइएगा, मैं जानती हूँ वो सह नहीं पाएगी। क्या क्या और कब तक छुपाएंगे उससे? और छुपाने का मतलब भी क्या है? मैं जानता था ये रिश्ता नहीं होगा। पहले भी हमने उससे असलियत छुपाई थी, लेकिन वो बात और थी। नहीं मालती, नहीं। अब तो आज हमें सब कुछ सच सच बताना होगा उसे, ताकि हमारी बेटी ज्यादा दिन किसी वहम या गलत फहमी में ना जिए। मेरे मन में तो तभी से शंका थी जब सब कुछ पंकज की गैर हाजिरी में तय हुआ था। मैंने कहा भी था आपसे। मैं नहीं जानता था मालती, मैं नहीं जानता था कि हम और हमारी बेटी इस तरह किसी के सामने तमाशा बनकर रह जाएंगे। अरे मुझे तो उन पर बहुत भरोसा था। हाय मम्मी, हाय डैडी। पता है आज एक कमाल हो गया। आज पंकज का फोन आया था, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। शायद आप लोग मुझसे पहले लौट आए। चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आखिर ये सब क्या तमाशा है? एक तरफ ये लड़का सगाई से इनकार करता है और दूसरी तरफ वंदना को मिलने के लिए बुलाता है। ये लड़का चाहता क्या है? हम लड़की वालों को क्या समझता है ये? क्या मालूम उसके मन में क्या है। शायद उसने वंदना को इसलिए बुलाया हो कि वो खुद उसे बताना चाहता है कि वो अभी सगाई से इनकार क्यों कर रहा है। शायद दोनों मिलकर कोई प्लानिंग। भाड़ में जाए वो और उसकी प्लानिंग। मुझे अपनी बेटी की खुशियों से मतलब है, उसके भविष्य से मतलब है। इतनी रात हो गई है, अब तक तो उसे वंदना को घर पहुंचा देना चाहिए था। हाँ, अभी तक नहीं लौटी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसने कोई फोन भी नहीं किया। और कमाल की बात यह है कि पंकज के घर आज किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि आज पंकज वंदना को मिलने वाला। हो सकता है उन्हें पता ही ना हो। भगवान जाने उन्हें कब क्या पता होता है और क्या पता नहीं होता। एक बार मेरी बेटी घर आ जाए, मैं उस खानदान की शक्ल नहीं देखूंगा। ऐसा क्यों कहते हैं आप? पंकज के दादाजी ने जबान दी है। जब उनका बेटा ही उनके बस में नहीं है तो उनकी जुबान पर भरोसा करने से क्या मतलब? मुझे तो बस वंदना की वापसी की फिक्र हो रही है। क्यों नहीं लौटी अब तक? तुम्हारा फोन आया तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। कितने दिनों से मिलना चाह रही थी मैं तुमसे। मुझे तो लगा था कि अब सगाई के दिन ही तुम्हारी सूरत देखने को मिलेगी, लेकिन आज तुमने खुद मिलने बुला लिया। You have made my day, पंकज। घर में तो बहुत हंगामा हो रहा होगा ना सगाई की तैयारियों का।
मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। हाँ तो कहो ना। वैसे भी हमेशा मैं ही बकबक करती रहती हूँ और तुम तो हमेशा चुप रहते हो। देखो, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे प्लीज समझने की कोशिश करो। ऐसी क्या बात है पंकज? देखो वंदना, बाकी सबको भूल जाओ। ये सवाल तुम्हारी और मेरी जिंदगी का है, हम दोनों के फ्यूचर का है। And I hope you like it. मैं जानता हूं वंदना, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत चाहती हो, बहुत पसंद करती हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। तुम बहुत अच्छी हो वंदना, बहुत अच्छी। तुम्हें कोई कमी नहीं है। बहुत खुश नसीब होगा वो लड़का जो तुमसे शादी करेगा। अनजाने हुए हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का किया। उसके काफी पहले से हम एक दूसरे को अपनी फैमिलीज की वजह से जानते हैं। हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। पर वंदना, मेरे लिए ये दुनिया और इस दुनिया की कई सारी चीजें, कई जज्बात, कई एहसास अजनबी, क्योंकि मैंने हमेशा एक सिमटी हुई जिंदगी जी है। इसमें जिंदगी की दूसरी सारी सुविधाएं होने के बावजूद बहुत सारी चीजों का अभाव था। देर से ही सही, पर अब जाकर मैं अपने कॉम्प्लेक्सेस से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं। अपने फैसले खुद करने की हिम्मत आ गई है मुझे। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा वंदना, बहुत वक्त दिया मैंने अपने आप को। तो पता नहीं क्यों वंदना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने के लिए होनी चाहिए। It's not happening वंदना, it's just not happening and I can't force myself. और अगर मेरे अंदर तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो तुम्हारे अंदर मेरे लिए है, तो तुम्हारे साथ बेईमानी है, धोखा है वंदना, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। Because I want to be honest with you. और सच्चाई ये है कि मैंने हमेशा तुम्हें एक बचपन के दोस्त, एक साथी के रूप में देखा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कई रिश्तों को अधूरेपन के साथ जिया है वंदना, उनकी तकलीफ को भुगता है, और वही अधूरापन मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। शायद मेरे इस फैसले के बाद आज तुम यहां से नाखुश होकर जाओगी, पर शादी के बाद पूरी जिंदगी हम दोनों नाखुश रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। I'm sorry वंदना, मुझे तुम्हें ये सब बहुत पहले बता देना चाहिए था, पर मैं खुद नहीं जानता था वंदना कि क्या सही है और क्या गलत। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या चाहिए, आज भी नहीं जानता। पर मैं ये अच्छी तरह जानता हूं वंदना कि तुम्हें क्या चाहिए। और अगर ये सब कुछ मैं तुम्हें नहीं दे सकता वंदना, तो सब कुछ बेमानी है। मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले के बाद मैं सबकी नजरों में बुरा बन जाऊंगा, पर मुझे वो मंजूर है।
लेकिन मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता वंदना। शादी या प्यार का रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता, और इसीलिए मैं रिश्ता नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो वंदना। I'm sorry. I'm extremely sorry.